देओत जिन और चतर लकड़हारा। ये कहानी देओत जिन और चतर लकड़हारा एक कदीम हिंदी लोक कहानी है जो दियानतदारी, सच्चाई और इंसाफ के उसूलों पर मबनी है। ये दास्तान नस्ल दर नस्ल बयान की जाती रही है और इसमें एक आम लकड़हारे की सादगी और रास्तबाजी को एक धोखेबाज जिन की चालाकी के मुकाबले में पेश किया गया है। इस कहानी की खूबसूरती ये है कि ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए गहरे इखलाकी असबाक पेश करती है। आज के दौर में जब मुआशरे में बेईमानी और फरेबकारी आम होती जा रही है, ऐसी कहानियों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। बहुत पुराने ज़माने की बात है, एक घने जंगल के करीब एक गरीब लकड़हारा रहता था। इसका नाम रामसिंह था। वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर अपने ख़ानदान का पेट पालता। अगरचे इसकी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी थी, लेकिन वो एक ईमानदार और मेहनती शख्स था। रामसिंह के पास एक पुरानी कुल्हाड़ी थी जो इसके बाप दादा से मिली थी। ये कुल्हाड़ी इसकी रोज़ी रोटी का वाहिदा ज़रिया थी। हर रोज़ वो इसे तेज़ करता और एहतियात से इस्तेमाल करता। एक दिन रामसिंह जंगल में एक बड़े दरख्त को काट रहा था। दरिया के किनारे खड़े होकर वो पूरी कुव्वत से कुल्हाड़ी चला रहा था। अचानक इसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई और गहरे दरिया में जा गिरी। रामसिंह की हालत देखने वाली थी। वो दरिया के किनारे बैठ गया और रोने लगा। अब मैं क्या करूँगा? मेरी तो रोज़ी रोटी ही खत्म हो गई। मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, वो सोच सोच कर परेशान हो रहा था। अचानक दरिया के पानी में हलचल हुई। पानी बुलबुले मारने लगा और एक चमकती हुई रोशनी नमूदार हुई। रामसिंह ने हैरत से देखा कि पानी से एक जिन निकल रहा है। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ए लकड़हारे, तो क्यों रो रहा है? क्या तकलीफ है तुझे? रामसिंह ने डरते डरते कहा, मेरी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई है। अब मैं क्या करूँगा? जिन ने कहा, फिक्र मत कर, मैं तेरी कुल्हाड़ी तलाश करूँगा। ये कहकर जिन पानी में गायब हो गया। कुछ देर बाद जिन पानी से बाहर आया। इसके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। क्या ये तेरी कुल्हाड़ी है? जिन ने पूछा। रामसिंह ने देखा और फौरन कहा, नहीं जी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी तो लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी थी। जिन मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं फिर से देखता हूँ। जिन दोबारा पानी में गायब हुआ। इस मर्तबा वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। चांदी की कुल्हाड़ी भी इंतहाई खूबसूरत और कीमती थी। क्या ये तेरी कुल्हाड़ी है? जिन ने दोबारा पूछा। रामसिंह ने फिर इनकार किया, नहीं जनाब, ये भी मेरी नहीं है। मेरी तो सादा लोहे की कुल्हाड़ी थी। जिन तीसरी बार पानी में गया और इस बार वो रामसिंह की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आया। क्या ये तेरी कुल्हाड़ी है? जिन ने पूछा। रामसिंह की आंखें चमक उठी, जी हाय, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जिन बहुत खुश हुआ और बोला, ए ईमानदार लकड़हारे, मैं तेरी सच्चाई से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तूने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों के लालच में नहीं आया। तेरी ईमानदारी के इनाम में मैं तुझे तीनों कुल्हाड़ियाँ देता हूँ। रामसिंह हैरान रह गया। इसने जिनका शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर घर चल दिया। धोखेबाज लकड़हारे का किरदार। गाँव में एक और लकड़हारा रहता था जिसका नाम श्याम था। वो बहुत चालाक और धोखेबाज शख्स था। जब इसने रामसिंह की कहानी सुनी तो इसके दिल में लालच आ गया। श्याम ने सोचा, वाह, इतनी आसानी से सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ मिल सकती हैं, मैं भी यही करूँगा। अगले दिन श्याम अपनी कुल्हाड़ी लेकर इसी दरिया के किनारे पहुंचा जहां रामसिंह के साथ वाकया पेश आया था। इसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी दरिया में फेंक दी और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जिनका दोबारा ज़ुहूर। श्याम के रोते ही दरिया का पानी बुलबुले मारने लगा और वही जिन नमूदार हुआ। क्यों रो रहे हो? क्या मसला है? जिन ने पूछा। श्याम ने बनावटी अंदाज में कहा, मेरी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई है। जिन पानी में गायब हुआ और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया। क्या ये तेरी कुल्हाड़ी है? श्याम की आंखें चमक उठीं। इसने फौरन कहा, जी हाय, बिल्कुल यही मेरी कुल्हाड़ी है। जिनको इसकी बात से फौरन अंदाजा हो गया कि ये झूठ बोल रहा है। जिनका चेहरा गुस्से से सुरा हो गया। तो झूठा है, ये तेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की। जिन ने सख्त लहजे में कहा। जिन ने सोने की कुल्हाड़ी वापस पानी में फेंक दी और कहा, तेरी बेईमानी की सज़ा ये है कि तुझे ना सोने की कुल्हाड़ी मिलेगी, ना चांदी की, और ना ही तेरी अपनी कुल्हाड़ी। जा और कभी दोबारा किसी को धोखा देने की कोशिश मत करना। श्याम सर झुकाए हुए खाली हाथ घर लूटा। इसकी बेईमानी ने इसे सब कुछ से महरूम कर दिया। मरकज़ी किरदार और उनकी खुसूसियात। रामसिंह, ईमानदार लकड़हारा। रामसिंह कहानी का मुस्बत किरदार है। इसकी शख्सियत में दर्ज झैल खूबियाँ नुमाया हैं। रामसिंह की सबसे बड़ी खूबी इसकी ईमानदारी है। जब जिन ने इसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ दिखाएं तो वो लालच में नहीं आया और सच बोल दिया।
वो अपनी हालत पर राजी था और दूसरों की चीज़ों पर नज़र नहीं रखता था। इसे जो कुछ मिला था इस पर शुक्रगुजार था। मेहनत राम सिंह एक मेहनती शख्स था जो रोज़ाना जंगल में मेहनत करता था। सादगी इसकी ज़िंदगी सादा थी और वो दिखावे से दूर था। श्याम कहानी का मनफी किरदार है जो दर्ज झैल खुसूसियात रखता है। लालच श्याम का बुनियादी नक्स इसका लालच था। वो बगैर मेहनत के दौलत हासिल करना चाहता था। बेईमानी इसने जिनको धोखा देने की कोशिश की और झूठ बोला। श्याम ने सोचा कि वो चालाकी से सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन इसकी चालाकी इस पर ही भारी पड़ी। इसने दूसरे की कामयाबी देखकर हसद किया और इसी रास्ते पर चलने की कोशिश की जिन इस कहानी में इंसाफ की अलामत है। वो हिकमत से भरपूर जिनने राम सिंह की ईमानदारी को परखने के लिए इम्तिहान लिया। इंसाफ पसंद इसने ईमानदारी को इनाम दिया और बेईमानी को सज़ा। ताकतवर जिनके पास लोगों को इनाम और सज़ा देने की ताकत थी। ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। राम सिंह ने अपनी गुर्बत के बावजूद झूठ नहीं बोला और इसकी ईमानदारी ने इसे इनाम दिलाया। आज के दौर में जहां शॉर्टकट्स और आसान रास्तों की तलाश आम है, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि तवील मुद्दत में ईमानदारी ही कामयाबी की किलीद है। श्याम की कहानी हमें ये सबक देती है कि लालच इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। इसके लालच ने न सिर्फ इसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों से महरूम किया, बल्कि इसकी अपनी कुल्हाड़ी भी ज़ाय हो गई। राम सिंह ने बरसों तक मेहनत से अपना गुजारा किया। इसने कभी गैर कानूनी या गलत रास्ता नहीं अपनाया। इसकी मेहनत और सब्र ने बिलाखिर इसे कामयाबी दी। कहानी वाज़े करती है कि अच्छे अमाल का अच्छा नतीजा मिलता है और बुरे अमाल का बुरा। ये कायनात का कानून है जिसे कर्मा भी कहा जाता है। राम सिंह अपनी हालत से मुतमईन था। इसने दूसरों की दौलत पर नजरें नहीं डाले। इसकी कनात ने इसे ज्यादा दौलत का मुस्तहिक बनाया। ये कहानी इंसानी फितरत के दो रुखों को बयान करती है। नेकी राम सिंह के जरिए हम देखते हैं कि इंसान में अच्छाई, ईमानदारी और कनात की सलाहियत मौजूद है। बदी श्याम के किरदार से हमें लालच, हसद और धोखेबाजी का पता चलता है। श्याम की कहानी लालच की नफ्सियात को बेनकाब करती है। जब इंसान दूसरों की कामयाबी देखता है तो इसके अंदर भी वैसा ही हासिल करने की ख्वाहिश जाग उठती है। लेकिन अगर ये ख्वाहिश मेहनत के बजाय शॉर्टकट से पूरी करने की कोशिश हो तो ये तबाही का सबब बनती है। श्याम फौरी फ़ायदा हासिल करना चाहता था। इसने तवील अलमुद्दती नताइज के बारे में नहीं सोचा। ये नफ्सियाती रुझान फौरी तस्कीन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहलाता है। राम सिंह के बरक्स, जिसने सब्र और ईमानदारी से काम लिया, श्याम ने जल्दबाजी की और सब कुछ खो बैठा। ये कहानी नई नस्ल को बुनियादी इखलाकी अक़दार सिखाने का बेहतरीन ज़रिया है। आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी के दौर में पिल रहे हैं, जहां फौरी नताइज की तवक्को आम है। ऐसी कहानियां उन्हें सब्र, मेहनत और ईमानदारी की अहमियत समझाती हैं। कहानी माशी लिहाज से भी सबक आमोज है। ये बताती है कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ईमानदारी से की गई कमाई ही पायेदार होती है। धोखाधड़ी से कमाई गई दौलत कभी नहीं ठहरती। जिनका किरदार कानून और इंसाफ की अलामत है। मुआशरे में भी ऐसे ही उसूल होने चाहिए जहां ईमानदारी को इनाम मिले और बेईमानी को सज़ा। ये कहानी कर्मा अमल का कानून को बयान करती है। हिंदू, बुद्ध और जैन मज़ाहिब में कर्मा का तसव्वुर बहुत अहम है। इसके मुताबिक जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छे कामों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कामों की सज़ा ज़रूर मिलती है। इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो ये कहानी अल्लाह ताला के अदल की याद दिलाती है। कुरान पाक में फरमाया गया है कि ईमानदारी और सच्चाई मोमिनों की सिफत है। कहानी ये भी बताती है कि मादी दौलत से ज़्यादा अहम रूहानी दौलत है। राम सिंह की ईमानदारी इसकी रूहानी दौलत थी जिसने इसे मादी दौलत भी दिला दी। ये लोग कहानी सादा और आसान ज़ुबान में है ताकि आम लोग और बच्चे बआसानी समझ सके। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। कुल्हाड़ी रोज़ी रोटी का ज़रिया, मेहनत का आला। दरिया ज़िंदगी के चैलेंजेस, मुश्किलात। जिन इंसाफ, खुदाई कुदरत, नताइज। सोने की कुल्हाड़ी लालच, आजमाइश। चांदी की कुल्हाड़ी दूसरी आजमाइश, इम्तिहान की तकमील। कहानी का प्लाट बहुत वाज़ेह है। 1. इब्तिदाइया राम सिंह का तारुफ। 2. मसला कुल्हाड़ी का गिर जाना। 3. क्लाइमिक्स, जिनका ज़हूर और इम्तिहान। 4. हल इनाम का मलना। 5. मुतवाज़ी कहानी, श्याम का वाक़िया। 6. इख्तिताम, सज़ा और सबक। ईसवी कहानियाँ, ऑनेस्ट वुडमन नाम से ये कहानी यूरोपी सकाफ़त में भी मशहूर है। ईसप की कहानियाँ, इस तर्ज की कहानियाँ ईसप की फेबल्स में भी मिलती हैं, जहाँ जानवरों और इंसानों के ज़रिए इखलाकी सबक दिया जाता है। अरबी कहानियाँ अलिफ लैला में भी इसी तरह के वाक़यात मिलते हैं, जहाँ जिन इंसानों को आज़माते हैं।
आज की कारपोरेट दुनिया में ये कहानी बहुत अहम है। ईमानदारी से कारोबार करे, शॉर्टकट से बची, तवील अलमुद्दती सोचे, कानूनी रास्ते अपनाई। ये कहानी तालीमी निसाब का हिस्सा होनी चाहिए ताकि बच्चों में इखलाकी अक़दार परवान चढ़ें, वो ईमानदारी की अहमियत समझी, मेहनत की कदर करे। वालिदैन इस कहानी के ज़रिए बच्चों को सच बोलने की तरगीब दे, लालच से दूर रहना सिखाए, कनात की अहमियत बताए। देओत जिन और चतर लकड़हारा की कहानी सिर्फ एक सादा लोक कहानी नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी उसूलों का खुलासा है। ये हमें याद दिलाती है कि ईमानदारी हमेशा कामयाब होती है, चाहे वक्त लगे। लालच तबाही का दरवाज़ा है और इससे बचना ज़रूरी है। मेहनत और सब्र ही देरपा कामयाबी की ज़मानत हैं। सच्चाई की ताकत किसी भी धोखे से बड़ी है। नेक किरदार सबसे बड़ी दौलत है। आज के दौर में जब मुआशरे में फौरी कामयाबी की दौड़ है, ये कहानी एक रोशन मीनार की तरह है जो सही रास्ता दिखाती है। इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाने के बाद बातचीत करे, बच्चों से पूछे कि उन्होंने कहानी से क्या सीखा। हकीकी मिसालें दे, रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें देकर समझाएं कि ईमानदारी कैसे अपनाई जाए। रूल मॉडल बने, खुद ईमानदार रहे ताकि बच्चे अब से सीखें। हौसला अफजाई करे, जब बच्चा सच बोले तो इसकी तारीफ करे। सज़ा ना दे, अगर बच्चा गलती करके सच बोल दे तो इस पर शदीद रद्द अमल ना दे बल्कि समझानी। क्लास में कहानी सुनाई, इस कहानी को तालीमी निसाब में शामिल करे। ड्रामा करवाई, बच्चों को किरदार अदा करने दे। ग्रुप डिस्कशन, तलबा से कहानी पर बहस करवानी। तख्लीकी सरगर्मियाँ, बच्चों से कहानी पर पेंटिंग या ड्राइंग बनवाए। हकीकी ज़िंदगी से रब्त, कहानी को हकीकी वाक़यात से जोड़े। पेशा वराना ज़िंदगी में हमेशा ईमानदार रहे, चाहे नुकसान हो। दोस्ती में सच्चे और काबिल एतमाद दोस्त बने। तालीम में नकल ना करे, मेहनत से पढ़े। इंटरनेट पर ऑनलाइन भी ईमानदार रहे। मुश्किल वक्त में, परेशानी में भी सच से काम ले। ये हिंदी और संस्कृत अदब में सदियों से बयान की जाती रही है। मुख्तलिफ इलाकों में इसकी तफसीलात मुख्तलिफ हैं, लेकिन बुनियादी पैगाम एक ही है। पंजाब में कहानी में दरिया की जगह कुनवा हो सकता है। बंगाल में जिनकी जगह देवी या देवता का किरदार हो सकता है। जनूबी हिंद में कहानी में मकामी सकाफती अनासर शामिल होते हैं। अरबी वर्जन अलिफ लैला में इसी तरह की कहानियाँ मिलती हैं, जहाँ जिन्नात इंसानों को आजमाते हैं। मुस्बत असरात, इखलाकी शऊर की नशोनुमा, सही और गलत में तमीज़, ईमानदारी की आदत, सब्र और मेहनत की कदर, बेहतर शख्सियत, मुआशरे में एतमाद, कामयाब ज़िंदगी, रूहानी सुकून। अगर ये अक़दार आम हो जाएं तो करप्शन कम होगी, माशी तरक्की होगी, समाजी हम आहंगी बढ़ेगी, कानून की पासदारी होगी। यूनानी फ़लसफ़ी सुकरात कहता था कि नेकी ही हकीकी खुशी है। राम सिंह की कहानी इसी नज़रिए की अमली मिसाल है। महात्मा गांधी ने कहा था, सच्चाई ही खुदा है। ये कहानी इस फ़लसफ़े की तस्दीक करती है। मशरक़ी फ़लसफ़े में धर्म और फ़र्ज़ की अदायगी पर ज़ोर दिया जाता है। राम सिंह ने अपने धर्म को निभाया। हिंदुस्तानी तहज़ीब वैदिक दौर से ये अक़दार मौजूद हैं। पुरानी किताबों में सच्चाई को सबसे बड़ी कदर करार दिया गया है। मिस्री तहज़ीब, मिस्री मज़हब में भी दिल का वज़न किया जाता था और सच्चे लोगों को जन्नत मिलती थी। चीनी तहज़ीब कन्फ्यूशियस ने भी ईमानदारी को सबसे बड़ी नेकी करार दिया। हिंदू मत संस्कृत में सतिया म्यू जीता, सच ही जीतती है का नारा है। इस्लाम कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर सच बोलने का हुक्म है। ईसाईयत बाइबल में सच तुम्हें आज़ाद करेगा लिखा है। बुद्ध मत, बुद्ध ने भी सही गुफ्तगू, राइट स्पीच पर जोर दिया। नफ्सियात दान लॉरेंस कोलबर्ग ने इखलाकी तरक्की के 6 मराहिल बयान किए हैं। राम सिंह आला तरीन मरहले पर है, जहाँ वो उसूलों की बुनियाद पर फैसले करता है। शयाम इब्तिदाई मरहले पर है, जहाँ सिर्फ फ़ायदे की फ़िक्र है। नफ्सियात में ये तसव्वुर है कि जो लोग फौरी तस्कीन को रोक सकते हैं, वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। राम सिंह इसकी बेहतरीन मिसाल है। कैरल ड्वेक के नज़रिए के मुताबिक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत और सब्र से काम लेते हैं। राम सिंह का किरदार इसी की अक्कासी करता है। मशहूर सरमायाकार वॉरेन बफेट कहते हैं, ऑनेस्टी इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। राम सिंह की कहानी इस कौल की अमली तशरीह है। कहानी ये सिखाती है कि जल्दबाजी नुकसानदेह है, सब्र से काम ले, ईमानदारी से कारोबार करे, कलील मुद्दती फ़ायदों के चक्कर में ना पड़ें। आज की कंपनियों के लिए ये कहानी बहुत अहम है। एनरॉन जैसी कंपनियों का ज़वाल बेईमानी की वजह से हुआ। ईमानदार कंपनियां तवील अरसे तक कायम रहती हैं। शफ़ाफ़ियत से कारोबार करे। कहानी में जब राम सिंह की ईमानदारी का जिक्र होता है तो कारी को अंदाज़ा हो जाता है कि इसे अच्छा नतीजा मिलेगा।
राम सिंध और श्याम के किरदारों में वाज़ेह फ़र्क दिखाया गया है ताकि इखलाकी सबक नुमाया हो। कहानी में हर किरदार को इसके अमाल का सही सिला मिलता है। कहानी में साफ साफ बताया गया है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर इस तरह की कहानी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि इस तरह की हर आने वाली ईमानदारी की वीडियो अब तक पहुंच सके और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। सदका जारिया समझकर इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें।